अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं JSMU जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से कराची डिस्ट्रिक्ट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। और इसमें साथ ही साथ कराची डिस्ट्रिक्ट के उन स्टूडेंट्स का जिनका मेरिट नंबर 1 से लेकर मेरिट नंबर 1000 तक है, उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल भी किया गया है। इस सिलसिले में स्टूडेंट के बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमें रिसीव हो रहे हैं, जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितने मेरिट तक हमें कौन सी फील्ड में एडमिशन मिल जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बाकायदा डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट का कितना मेरिट है और उसका कौन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी में चांस है। तो आज का हमारा जो फोकस है वो कराची डिस्ट्रिक्ट पर है, लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, पहले इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितने मेरिट नंबर पर कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुमकिन है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो आइए नोटिफिकेशन में कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर कराची डिस्ट्रिक्ट, कराची डिस्ट्रिक्ट की ये बाकायदा नोटिफिकेशन है और स्पेशली इसमें कहा गया है कि ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो पब्लिक सेक्टर की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज द प्रिविलेज टू अनाउंस द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर MBBS BDS सेशन 2020 एंड 21। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कहा है वो स्टूडेंट जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में क्या हुए हैं, कामयाब हुए हैं। अब जो है वो सीट एलोकेशन की यहाँ बात हो रही है, तो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट इज डिक्लेयर्ड एंड सीट एलोकेशन इज डन फॉर। अब यहाँ जो लिस्ट आई है वो कौन कौन सी सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट कम चॉइस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ आपकी सिलेक्शन इसमें होगी, सबसे पहले डाउ मेडिकल कॉलेज जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर है, दूसरा सिंध मेडिकल कॉलेज जो कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कि कराची यूनिवर्सिटी के अंडर है, और इसी तरीके से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी जो कि डाउ यूनिवर्सिटी के ही अंडर में आती है, डाउ यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। अब जो है वो रिपोर्टिंग यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। अब बच्चों के जहन में आता है कि सर इंटरव्यू में क्या होगा। याद रखिएगा इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होगा, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, सिंपल। आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएगा। इंटरव्यू में गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जो स्कोर था, आपका मेरिट था, वो बस अब डिसाइड हो चुका। इंटरव्यू जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो जांच पड़ताल के लिए आपको बुलाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ जो है वो डे वन जो है वो 22 तारीख को जो है वो उन्होंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। सबसे पहले सुबह 9 बजे जो है वो मेरिट नंबर 1 से लेकर 80 तक, फिर 9:30 AM से 81 से 160 मेरिट, फिर इसके बाद जो है वो 161 से लेकर 237, फिर 238 से 318, 319 से 400 और 401 से लेकर 469 मेरिट तक को डे 1 पर जो है वो बुलाया गया है फातिमा इंजीनियरिंग हॉल JSMU में। फिर इसके बाद डे 2 पर मेरिट नंबर 470 से लेकर मेरिट नंबर 1000 तक जो है वो डे 2 पर जो है वो बच्चों को बुलाया गया। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशानी की तरफ आ गए जिनका 1000 से मेरिट बाहर है, और इसी तरीके से जिनका 1000 के अंदर भी है वो भी परेशान है कि उनको कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इंटरव्यू में किन किन बातों का ख्याल रखना है वो डिस्कस करना जो है वो बहुत जरूरी है। प्लीज कम फॉर एन इंटरव्यू टू कलेक्ट योर एडमिशन फॉर्म एंड फी वाउचर। इंटरव्यू में जो है वो क्या होगा, आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, साथ ही साथ फी वाउचर दिया जाएगा जो कि आपने क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। फी ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रोस्पेक्टस पे भी देख चुके होंगे। अब देखो, कैंडिडेट हैज टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट ऑफ फोटो स्टेट कॉपी। जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट्स को ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है ना, वो और फोटो स्टेट कॉपी का एक पूरा सेट चाहिए होगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, CNIC या बेफॉर्म, अगर 18 साल से बड़ी उम्र है तो आपका NIC चाहिए होगा कैंडिडेट का,
और इसी तरीके से अगर 18 साल से छोटी उम्र है तो फॉर्म बी चाहिए होगा, CNIC ऑफ फादर, मदर और गार्डियन। अब्बू का, अगर अब्बू हयात नहीं है तो मदर का, अब्बू और अम्मी दोनों हयात नहीं है तो किसी गार्डियन का जो है वो NIC ओरिजिनल चाहिए होगा। मैट्रिक और O लेवल सर्टिफिकेट, मैट्रिक एंड O लेवल मार्कशीट, इंटरमीडिएट A लेवल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, क्योंकि इंटरमीडिएट की जो है वो प्रोविजनल आई होगी, इंटरमीडिएट A लेवल मार्कशीट, कैंडिडेट डोमिसाइल, कैंडिडेट PRC, फादर, मदर और गार्डियन डोमिसाइल, या तो अब्बू का डोमिसाइल, अब्बू हयात नहीं है तो अम्मी का, और अब्बू अम्मी दोनों हयात नहीं है तो किसी गार्डियन का डोमिसाइल चाहिए होगा। और इसी तरीके से एफिडेविट बनवाना है आपने, एफिडेविट सैंपल इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरा एक पैटर्न जो होगा वो सैंपल के तौर पे दिया हुआ है, वो आपने एफिडेविट जो है वो बनवा कर जाना है। अब जो है वो एक और बात मैं आपको ज़हन नशीन करवा दूं कि बेटा NIC के अलावा, गौर से सुनिएगा, NIC के अलावा ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे, आपको रिटर्न नहीं करेंगे तब तक जब तक कि आपका MBBS मुकम्मल ना हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने सुननी है, तो आपने एक काम ये करना है सबसे अहम, देखो NIC जो है ना, फादर या आपका या बे फॉर्म जो है ना, बी फॉर्म 1 और 2, पॉइंट नंबर 1 और 2 की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 9, एफिडेविट तो बेशक आपने दे दिया, पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 9, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, रख लिए जाएंगे, जब तक कि आप अपना MBBS या BDS मुकम्मल नहीं करते हो तब तक। तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि इस दौरान आपको कहीं भी किसी और जगह पर, इस दौरान आपको कहीं भी किसी और जगह पर किसी भी काम के लिए अगर आपको इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है, तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कलर कॉपी करवा लो, क्योंकि अगले 5-6 साल तक ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं मिलेंगे ओरिजिनल। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 9 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक कलर कॉपी करवा कर अपने पास डॉक्यूमेंट्स क्या कर लें, रख लें, क्योंकि आप जब कल इंटरव्यू में जा रहे हैं, परसों इंटरव्यू में जब जा रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाएंगे। तो आज पहली फुर्सत में इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कलर कॉपी का एक सेट बना के रख लें, फोटोकॉपी का सेट वो अपने पास एक रखेंगे, और साथ ही साथ जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट भी जो है वो अपने पास रख लेंगे 5 या 6 साल जब तक आपका MBBS मुकम्मल नहीं हो जाता। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा पॉइंट 3 से लेकर पॉइंट 9 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम की आपने कलर कॉपी करवा के अपने पास रख लेनी। स्टेप 3, एडमिशन फॉर्म एंड फी वाउचर विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू व्हिच विल बी सबमिटेड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डेट रिटन ऑन द वाउचर। वाउचर पे जो डेट होगी उसके नेक्स्ट डे आपने जो है क्या करना है, सबमिट करवाना है। और नोट करके देखो यहाँ यही बात कर दी ना, CNIC विल बी रिटर्न and rest of the documents will remain in the custody of university till graduation or termination of admission। जब अगर कोई बीच में से एडमिशन अब चाहता है 2 साल MBBS करने के बाद, कोई भी वजह है, अगर उसका एडमिशन खत्म होता है तो यूनिवर्सिटी एक मेजर अमाउंट में फाइन चार्ज करेगी, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, वो इनके टर्म्स एंड कंडीशन में, तो ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे। तो इसलिए आपको एडवाइस दी जाएगी, कलर कॉपी का एक सेट होगा तो आगे आपके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होगी। तो यहाँ ये कि टर्मिनेशन ऑफ एडमिशन या ग्रेजुएशन तक ये उनकी कस्टडी में रहेंगे एज अ सिक्योरिटी। अब कोविड के प्रोटोकॉल को यहाँ फॉलो करना है, पॉइंट नंबर 3 में ये बात बताई गई है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट किसी भी वजह से जो इंटरव्यू की डेट है, तारीख है, उस तक नहीं पहुंच पाता, तो एक जीनियन रीजन के साथ अपना एक नुमाइंदा वहां भेजेगा, जिसमें बाकायदा एक जीनियन रीजन वहां मेंशन हो कि ये इस तारीख को क्यों नहीं आ पाया, तो ये सारी उसके पास डिटेल होंगी। वरना जो है देखो इन द अदर, देखें ओनली जीनियन केस विल बी कंसीडर्ड, जीनियन केस होगा वही कंसीडर होगा, वरना इंटरव्यू वाले दिन जो नहीं गया उसका एडमिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन अदर केस द नेक्स्ट नेम ऑन मेरिट विल बी गिवन द सीट। याद रखिएगा वो सीट आपकी किसी और को चली जाएगी, याद रखना। अगर आप नहीं गए, जीनियन रीजन है, तो वो एक दिन आपके लिए जो है वो वेट कर सकते हैं, लेकिन जीनियन रीजन नहीं है, कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं दे सके, तो आपके मेरिट नंबर पर ऑलरेडी किसी और को सीट अलॉट कर दी जाएगी, और फिर बाद में एंड में जो सीट बच जाती है उसमें आपको जो है वो चांस दिया जाएगा। प्रॉपर आपका जो मेरिट होगा उस पर चांस नहीं दिया जाएगा। अब जो है वो स्टूडेंट परेशान है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने मेरिट तक हमें एडमिशन मिलेगा, तो आइए हम उसकी बात करते हैं।
देखो भाई, ये सारी जो अब डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ये तमाम बातें जो है वो अप्रोक्सीमेट हो रही हैं। वैसे तो डाउ यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है सीट जो है वो 238 हैं, ये वट एवर है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो सीट्स जो होती है ना, किसी के डॉक्यूमेंट्स का इशू आ जाएगा, किसी ने जो है वो फातिमा जिन्ना में डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है, यहाँ नहीं लेना, कोई BDS में लेना चाह रहा है, MBBS में नहीं, तो इस तरीके से जो है ना अप्रोक्सीमेट मेरिट नंबर 1 से लेकर 250 के दरमियान जिसका मेरिट आया है उसका तकरीबन, देखिए 100% नहीं कह रहा, एक 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तकरीबन उसका नाम जो है वो MBBS में डाउ मेडिकल कॉलेज में आ जाता है। मेरिट नंबर 251 से लेकर 510 तक जिन बच्चों का मेरिट है उनका सिंध मेडिकल कॉलेज मेरिट पर MBBS में नाम आ जाता है। याद रखिएगा, 2-3 सीट्स आगे पीछे हो सकती हैं, हो सकता है 515 वाले को भी SMC में मिल जाए, और हो सकता है कि 505 तक SMC में एडमिशन मिले, इससे आगे ना मिले, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं। 511 से लेकर 750 तक जिसका मेरिट है उसका KMDC में मेरिट पर MBBS में नाम आ जाता है तकरीबन। 751 से लेकर 780 तक तकरीबन जो है ये लियारी मेडिकल कॉलेज MBBS ओवरऑल कराची की जो सीट्स हैं उन पर उनका नाम आता है, यानी 780 तक ओवरऑल कराची की जो सीट्स में जो मौजूद हैं उनका जो है वो लियारी मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाता है। 781 से लेकर 880 के दरमियान जिसका मेरिट है उसका जो BDS में डॉक्टर इशरतुल इरबाद खान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेस जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर है, उनका मेरिट पर BDS में ये नाम आ सकता है, तकरीबन आ जाता है। 881 से लेकर 1000 तक JSMU मेरिट BDS में नाम आ जाता है। अब जो आप बोलेंगे सर 1000 तक बच्चों को जो है वो बताया गया, तो बेटा अभी जो है वो फर्स्ट 1000 को बुलाया गया, 1000 के बाद वालों को भी बाद में क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, तो वो बच्चे परेशान ना हो। तो 1001 से लेकर 1050 तक जो होंगे वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस सेल्फ फाइनेंस, जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, सेल्फ फाइनेंस MBBS पर उन बच्चों का नाम आ जाता है। इसी तरीके से 1051 से लेकर 1200 तक JSMU सेल्फ फाइनेंस MBBS पे नाम आएगा। आप बोलेंगे सर सेल्फ फाइनेंस की सीट तो कम है, आपने 150 तक क्यों रखा? तो बेटा हर कोई सेल्फ फाइनेंस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, कुछ गरीब बच्चे होंगे जो सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो BDS में या किसी और फील्ड में मेरिट पर एडमिशन लेंगे और वो सेल्फ फाइनेंस की सीट को अफोर्ड नहीं करेंगे। तो 1200 तक वालों के लिए MBBS में सेल्फ फाइनेंस JSMU में चांस है। इसी तरीके से 1201 से लेकर 1400 तक डाउ यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस BDS, 1401 से लेकर 1600 तक JSMU सेल्फ फाइनेंस BDS तक, और इसी तरीके से अप टू 1700 मेरिट जिसका 1700 तक के अंदर मेरिट है ना, उनके लिए जो है वो लियारी मेडिकल कॉलेज सेल्फ फाइनेंस MBBS का ऑप्शन मौजूद है। और इसी तरीके से मेरिट पर देखो 1700 तक जिनका मेरिट है ना, उनको लियारी टाउन, केमारी टाउन, गेडाब टाउन और बिन कासिम टाउन, इन चारों टाउन से ताल्लुक रखने वाले वो बच्चे जिनका मेरिट नंबर 1700, बल्कि आप 1800 तक भी कह दो, 1700 या 1800 तक उनका जिनका मेरिट है और उनका ताल्लुक अगर जो है वो लियारी टाउन से है, केमारी टाउन से है, गेडाब टाउन से है, बिन कासिम टाउन से, देखो ये ज्यादा वेरिएबल होगा, डिपेंड करता है आपके टाउन में कितना कंपटीशन है। लियारी टाउन में जो है वो 15 सीट है, केमारी, गेडाब और बिन कासिम टाउन की 10-10 सीट है, डिपेंड करता है आपके टाउन में इस मरतबा कितना कॉम्पिटिशन है। तो करीब करीब जो अंदाजन हमारा एक्सपीरियंस कहता है 1700 या 1800 मेरिट तक जो बच्चे होते हैं और इनका ताल्लुक अगर इन टाउन से होता है तो वो लियारी मेडिकल कॉलेज में MBBS पर एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं। और ओवरऑल कराची वाले जो होते हैं वो इतने मेरिट तक अगर होते हैं तो सेल्फ फाइनेंस MBBS तक में भी उनका जो है वो लियारी मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। कोई भी सवाल इस हवाले से हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अगर आपका वैलिड सवाल होगा उसको हम कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो की शक्ल में आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।